जागो फिर एक बार। इस पंक्तियों में कवि ने भारतवासियों को अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए कहते हैं कि तुम पशु नहीं हो, तुम युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वीर योद्धा हो, तुम क्रूर आचरण करने वाले नहीं हो, तुम तो न्याय के लिए वीरता का प्रदर्शन करने वाले हो, तुम काल रूपी चक्र में दबे हुए राजकुमार हो तथा युद्ध क्षेत्र में श्रेष्ठ योद्धा हो। परंतु तुम इस तरह क्यों हो? लोकाचार तो माया के बंधन है और तुम हमेशा ही इस सबसे मुक्त रहे हो। जिस प्रकार बाधाओं से अर्थात यति, विराम, लघु और गुरु यदि नियमों के बंधन से मुक्त रहने वाले अर्थात मुक्त छंद कविता भावपूर्ण लगती है, वैसे ही तुम सदा संसारिकता से मुक्त रहकर सच्चिदानंद अर्थात परब्रह्म के निमग्न रहते हो। इस देश के कण कण में अणु परमाणु में ऋषियों के महामंत्र व्याप्त है, जो मानव के सुखद एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए है भारतवासियों, तुम सदा से ही महान रहे हो। तुम्हारे मन में जो दीनता, कायरता की भावना तथा काम वासना की आसक्ति के भाव उत्पन्न होते रहे हैं, वे सभी नष्ट होने वाले हैं। अंततः तुम ब्रह्म स्वरूप हो। यह समस्त विश्व तुम्हारे चरणों की धूल से भी तुष्ट है। आशय यह कि तुम परमात्मा की सृष्टि के सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली प्राणी हो। अतएव तुम अपनी शक्ति को पहचानो और फिर से जाग जाओ। कविता एक संबोधित गीत है। कवि अपने इस गीत के द्वारा भारतीय नवयुवाओं को संबोधित करके उनके पराक्रम की जागने का प्रयास करते हैं। और वो किसने लिखी है? वो जागो फिर एक बार। वो ये जो लिखी है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है।